टीए आर्मी या 1600 मीटर आर्मी की भर्ती आप सिर पर ही है और उसका वर्कआउट आपको नहीं मालूम है। आप वर्कआउट करना चाहते हैं और आप स्पीड वर्कआउट करना चाहते हैं क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं रैली भर्ती को और आपको नहीं मालूम कि आपको क्या वर्कआउट करना है, क्या स्पीड वर्कआउट करना है। तो मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट बता रहा हूँ जो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। आपकी जो टीए भर्ती है उसको 100% लिख कर लेता हूँ। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में इस वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट को करते हैं, आपकी जो रेस है वो एक्सलेंट लगेगी क्योंकि ये वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीड वर्कआउट टीए का जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट्स के लिए। अगर आप इस वर्कआउट को रिदम के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ में अगर आप कर पाते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी टाइमिंग 6:50 या फिर 6:30 आ रही है तो इस वर्कआउट को करने के बाद अगर आप टाइमिंग के साथ करते हैं तो इस वर्कआउट को करने के बाद आपकी जो टाइमिंग है वो 4:30 या फिर 4:40 आराम से आ जाएगी क्योंकि ये टेक्निकल वर्कआउट है, इसमें स्पीड है और आपका इंडोरेंस भी चेक होगा जिससे आप रनिंग को बेहतर करते हैं। चलते हैं वर्कआउट की तरफ। कल मैंने आपको बताया था मंडे का वर्कआउट, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखेगा वीडियो को। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, 2 नेशनल मेडलिस्ट एंड 2 स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद 30 years एक्सपीरियंस फॉर रनिंग इन 12 फिजिकल एक्सीलेंट फॉर इंडियन आर्मी। तो चलते हैं वर्कआउट शेड्यूल की तरफ। मैंने मंडे में बताया था आपको 400 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी 400 बताया था और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए भी 400 मीटर की रेपिटेशन ही बताई थी। तो ये है ट्यूसडे का वर्कआउट। आपको डे बाय डे वर्कआउट बता रहा हूं मैं आपको। ट्यूसडे में आपको करना क्या है, ट्यूसडे में हमको अपने ग्राउंड पर आ जाना है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। मंडे में हमने थोड़ा फटीक लगाई थी, थोड़ी छोटी रेपिटेशन थी, उससे हमारी जो बॉडी थी वो स्पीड रिदम में आ गई होगी। तो ट्यूसडे में हमको करना है। ग्राउंड पर आने के बाद फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाना है। मतलब आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले, क्योंकि हमारी बॉडी अगर रेडी नहीं होगी तो हम वर्कआउट सही से नहीं कर पाएंगे। और अब तो वैसे भी सर्दी आ गई है तो हमको वार्म अप और स्ट्रेचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम वार्म अप और स्ट्रेच अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी इंजर्ड का शिकार हो सकती है और हम अपनी मसल्स को क्रैम्प कर सकते हैं। आपको आना है ग्राउंड पर जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर आने के बाद हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच करना है, बॉडी को एक्टिव करना है, अपने हैंड को सही तरीके से स्ट्रेच करना है, अपनी नीक को स्ट्रेच करना है अच्छी तरीके से, अपने शोल्डर्स को भी अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए सही करना है। तो अपनी ग्लूट्स मसल्स जो मेन मसल्स हैं हमारी, जहाँ से पावर लगती है, इसको भी सही तरीके से स्ट्रेच करना है। अपना फ्रंट, ये फ्रंट और बैक, मतलब आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है और एंकल सही तरीके से स्ट्रेच करने के बाद आपको वार्म अप करना है। वार्म अप कितना करना है? आपको 15 मिनट वार्म अप करना है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको तब भी 15 मिनट वार्म अप करना है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो तब भी आपको 15 मिनट वार्म अप करना है। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। सही तरीके से स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। स्ट्रेच करने के बाद आप ABC ड्रिल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है किस तरीके से आपको ABC ड्रिल करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। फिर अगर आप ABC ड्रिल करने के बाद आपको करना क्या है, आपको स्ट्राइड लगानी है जिससे हमारी बॉडी रेडी हो, हमारी मसल्स जो हैं वो खुल जाएं वर्कआउट करने के लिए। बिगिनर्स ही होंगे या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स होंगे, 20 दिन रह गए हैं। ये टेक्निकल वर्कआउट चल रहा है टीए आर्मी भर्ती का। ये टेक्निकल वर्कआउट चल रहा है जो आपका फिजिकल एक्सीलेंट लगा सकता है अगर आप इसको सही रिदम के साथ में, सही टाइमिंग के साथ में करते हैं। इसके बाद आपको करना है स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 6 स्ट्राइड लगानी है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको ये स्ट्राइड 8 लगानी है। आप स्ट्राइड लगाने के बाद हम आते हैं मेन वर्कआउट पर। ये हमारा बेस था जो हमने कंप्लीट किया है, अच्छे तरीके से बेस वर्कआउट को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं मेन वर्कआउट पर। मेन वर्कआउट क्या है हमारा आज का? मॉर्निंग में ट्यूसडे का मेन वर्कआउट है हमारा 3 किलोमीटर रनिंग करनी है। मतलब कितने पेस से? अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 4.5 के पेस से 3 किलोमीटर रनिंग करनी है और अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं तो आपको 4:40 के पेस से ये रनिंग करनी है 3 किलोमीटर। बहुत ईजी है। मंडे में हमारी फटीग लग चुकी है, ये बहुत ईजी है वर्कआउट। इस रनिंग को करने के बाद अगर आप सही तरीके से इस पेस को मेंटेन कर लेते हैं, मेंटेन करने के बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको रेपिटेशन लगानी है। रेपिटेशन कितनी? 100 मीटर की 17 रेपिटेशन लगानी है आपको। मतलब 100 मीटर रेपिटेशन लगानी है आपको, 17 रेपिटेशन जिसकी क्वांटिटी होगी। और ये रेपिटेशन की टाइमिंग जो होगी आपकी
हर 100 मीटर की टाइमिंग आपकी 17 सेकंड होगी। हर 100 मीटर 17 सेकंड में आपको लगानी है, और इसमें जो रेस्ट होगा वो 30 सेकंड का रेस्ट मिलेगा आपको। फिर 100 मीटर मतलब आपको एक रेपिटेशन लगाने के बाद इतना 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, और 17 सेकंड में आपको ये कवर करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आपको 17 सेकंड में लगानी है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तब भी आपको 17 सेकंड में ही लगानी है, क्योंकि आप सेम हो चुके हैं, आपका रिदम सेम हो चुका है, आपका जो इंटरेंस है वो सेम हो चुका है, क्योंकि आप अब टीए भर्ती आर्मी में एक साथ दौड़ोगे तो आपको वर्कआउट भी एक जैसा ही करना होगा। ये वर्कआउट मॉर्निंग वर्कआउट है। इसके बाद हमको कूल डाउन होना है। आप ये रेपिटेशन लगाने के बाद कूल डाउन होंगे, मतलब आपको 10 मिनट का कूल डाउन चाहिए। कूल डाउन होने के बाद आपको सीधे घर चले जाना है। जो इवनिंग का वर्कआउट है, जो इवनिंग वर्कआउट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इवनिंग में हमको ग्राउंड पे आने के बाद थोड़ा इजी रन करना है। आपको 5 के पेस से इजी रन करना है। 20-20 मिनट रनिंग कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो भी 20 मिनट कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं वो भी 20 मिनट रनिंग इजी करें। इसके बाद हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है थोड़ी। जो वेट ट्रेनिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इसमें, क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है, हमारी बॉडी पर लोड नहीं चाहिए। इसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करने के बाद 80 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। कितनी स्ट्राइड लगानी है? अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये स्ट्राइड 8 लगानी है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 80 मीटर की 10 रेपिटेशन लगानी है, मतलब स्ट्राइड लगानी है। ये करने के बाद आप अच्छे तरीके से कूल डाउन कीजिए अपनी बॉडी को। कूल डाउन करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और सीधा घर चले जाएं, क्योंकि ये वर्कआउट ट्यूसडे का वर्कआउट है। 2 दिन से हमारी फटीग लगी हुई है। आपको डे बाय डे टीए का वर्कआउट पुट करा रहा हूँ, जो आपकी बॉडी को भी मेंटेन रखेगा और आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वर्कआउट डे में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये डाउट है और इस डाउट पर हमको कुछ सस्पेंस है। मैं आपको दूंगा अगली वीडियो उसी सस्पेंस पर बनाकर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।